हेलो। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अनुरंजन एकेडमिक इनसाइट पर। तो दोस्तों, हम लोग अभी जान रहे हैं कि करंट में एक ताज़ा न्यूज़ है तेज चक्रवात के बारे में। आप सभी ने सुना होगा। इससे पहले हम लोग एक और चक्रवात बिपरजॉय के नाम से परिचित हैं। ठीक है, तो इस तरह के चक्रवात आखिर क्यों आते हैं और ये चक्रवात में ऐसा क्या होता है जो इस तरह का, एक तरह से ये कह सकते हैं कि डिजास्टर होता है, आपदा होती है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइक्लोन क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, तथा इनसे संबंधित और सभी घटनाएं, जैसे कि इसका फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, यह किस प्रकार से कितना विनाशक हो सकता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आखिरकार साइक्लोन कहते किसको हैं। द सर्कुलेशन ऑफ विंड अराउंड अ लो प्रेशर जोन इज कॉल्ड एज साइक्लोन। ठीक है, यानी कि कोई एक लो प्रेशर जोन है और उसके चारों ओर हवा का घूमना, यानी कि उसके चारों ओर सर्कुलर पाथ पर, वृत्ताकार पाथ पर हवा का घूमना साइक्लोन कहलाता है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं जो the circulation of winds in northern hemisphere deviated towards rightward due to Coriolis force, that is anti-clockwise, or the circulation of winds in the southern hemisphere deviated leftward due to Coriolis force, in that is clockwise। तो इसको हम लोग समझते हैं कि आखिरकार ये कहना क्या चाहता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा अर्थ है ये दो भाग में विभाजित है। ये भूमध्य रेखा हो गया। भूमध्य रेखा से ऊपर को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और उससे नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो रोटेशन के कारण जब ये पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है तो इसके कारण जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक बल, आभासी बल हम लोग कह सकते हैं, वो लगता है और उस बल को हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस बल। ठीक है, और इस बल के कारण जो भी हवाएं चल रही होती हैं उनमें कुछ डेविएशन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर कोई हवाएं इस तरफ चल रही है, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, तो इसमें कोरियोलिस बल के कारण इसके राइट की तरफ इसमें डेविएशन हो रही है, ये अपने दाईं ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, और अगर कोई साउदर्न हेमिस्फीयर में चल रही है, जो हवाएं चल रही है, तो कोरियोलिस बल के कारण ये अपने बाईं ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, ये अपने बाईं ओर मुड़ जाएगा। इस तरह का जो घटना है हम लोग जब ट्रेड विंड देखते हैं, जो कि प्लैनेटरी विंड है एक प्रकार का, ट्रेड विंड का देखते हैं, तो उसमें भी हमें यह देखने को मिलता है। जैसे कि ये हमारा इक्वेटर है और यहाँ से और फिर यहाँ से 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ एंड 23 एंड हाफ डिग्री साउथ, ये कर्क रेखा और मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ये 0 डिग्री। तो यहाँ से जो भी हवाएं चलती हैं, जो प्लैनेटरी विंड हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं ट्रेड विंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेटर है, यहाँ लो प्रेशर जोन है और यहाँ पर हाई प्रेशर जोन है, तो हवाएं जब भी चलेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। तो एक्चुअली में इसको आना तो सीधा चाहिए था, लेकिन ये डेविएट कर जाता है किधर, राइट वर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि इसको आना इधर चाहिए था सीधा, बट ये इधर मुड़ जाता है। ठीक है, और ये मुड़ने का कारण जो है वो है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, यानी कि कोरियोलिस बल। क्लियर है? आते हैं हम लोग वापस से अपने टॉपिक पर। यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि जब ये साइक्लोन चलती है, ठीक है, तो अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रही है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रही है,
तो ये जो सर्कुलेशन इसका होगा, इसका जो मूवमेंट होगा ये किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, हमेशा ये राइट डायरेक्शन में होगा। जबकि अगर हम लोग बात करें साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में जब भी साइक्लोन चलेगी तो वो क्लॉकवाइज चलेगा, यानी कि लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। क्लियर? साउदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन क्लॉकवाइज और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर लो प्रेशर जोन में, ठीक है, यानी कि सेंटर में लो प्रेशर क्रिएट हुआ है और उसके चारों ओर हवाएं घूम रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोन। लेकिन अगर सेंटर में हाई प्रेशर जोन क्रिएट हुआ है और उसके चारों ओर हवाएं घूम रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटी साइक्लोन, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी साइक्लोन। क्लियरली लिखा हुआ है, द सर्कुलेशन ऑफ विंड अराउंड हाई प्रेशर जोन इज कॉल्ड एज एंटी साइक्लोन, या फिर इसको एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब जो द सर्कुलेशन ऑफ एंटी साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज क्लॉकवाइज व्हाइल इन साउदर्न हेमिस्फीयर इट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए इसको हम लोग एक छोटा सा टेबल बना करके समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम हेमिस्फीयर लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसके डायरेक्शन को देखेंगे, ठीक है, डायरेक्शन। अगर हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें, सॉरी यहाँ पर 2 मिनट टाइम देंगे। हेमिस्फीयर हो गई, हेमिस्फीयर के बाद हम लोग जो विंड है उसको देखेंगे, यानी साइक्लोन है या एंटी साइक्लोन है, और उसके बाद हम लोग इसका डायरेक्शन देखेंगे। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कौन, साइक्लोन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज, और वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन है वो क्लॉकवाइज चलेगी। ठीक, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन की, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज चलेगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइक्लोन। तो दोस्तों 2 प्रकार के साइक्लोन होते हैं, एक टेम्परेट साइक्लोन और दूसरा ट्रॉपिकल साइक्लोन। थोड़ा इस टर्म को भी समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारी पृथ्वी है और ये है हमारा इक्वेटर। यहां से गुजर रही है 23.5 डिग्री नॉर्थ और यहां से गुजर रही है 23.5 डिग्री साउथ। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है, ये एरिया, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल या ट्रॉपिक। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन। और इससे ऊपर यहाँ पे 66.5 डिग्री नॉर्थ और इधर 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, और ये जो जोन है, ये जोन, इस जोन को हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक ये हो गया ट्रॉपिकल जोन और ये हो गया टेम्परेट जोन, और इससे ऊपर ये पोलर जोन। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या साउदर्न हेमिस्फीयर
दोनों हेमिस्फीयर को 3-3 जोन में बांटा गया है। पहला सबसे नीचे इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और इधर इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो जोन है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, क्योंकि ये दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 66 डिग्री जिसको हम लोग आर्कटिक सर्किल बोलते हैं, और इधर अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं। तो आर्कटिक सर्किल और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन, हिंदी में शीतोष्ण कटिबंध, और इसको उष्ण कटिबंध। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं। तो दो प्रकार के साइक्लोन हुए, एक हो गए हमारे टेम्परेट साइक्लोन और दूसरे हो गए ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, दूसरा हो गया ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा साइक्लोन जो कि टेम्परेट जोन में, यानी कि टेम्परेट 23 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्किल के बीच के क्षेत्र में उत्पन्न होता हो, उसको हम लोग टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। ठीक है, The temperate cyclone is also called as mid-latitude depression, extratropical cyclone, wave cyclone और frontal depression। लोग frontal depression क्या होता है ये हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ समझते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। अभी हमने देखा था जो इक्वेटर है 0 डिग्री और ये मान लीजिए 23 है, तो इन दोनों के बीच के क्षेत्र को हम लोग ट्रॉपिकल बोलते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मतलब ऐसा साइक्लोन जो इस क्षेत्र से बाहर उत्पन्न हो रहा हो। ठीक है, मिड लैटिट्यूड का मतलब भी यही हुआ, या 90 मान लीजिए, ये 90 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 23 और ये 0 डिग्री। तो मिड लैटिट्यूड का मतलब क्या हुआ कि 30 डिग्री से 65 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होगा तो उसको हम लोग मिड लैटिट्यूड बोलते हैं। तो इन क्षेत्र में जो डिस्टर्बेंस होता है, जो डिप्रेशंस होते हैं, उसको हम लोग टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑकर्स इन द रीजन ऑफ मिड लैटिट्यूड रीजन, दैट इज 35 to 65 डिग्री लैटिट्यूड्स इन बोथ हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी मिड लैटिट्यूड रीजन में इसकी उत्पत्ति होती है 35 to 65 डिग्री लैटिट्यूड्स में। द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड इज मोर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो टेम्परेट साइक्लोन सबसे पहला चीज कहाँ होता है, तो मिड लैटिट्यूड क्षेत्र में होता है, 35 to 60 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में होता है। और दूसरा जो इसमें जो मूवमेंट है, विंड का मूवमेंट है, वो कैसे होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट होता है, और ज़्यादातर जो है विंटर सीजन में ये हमें देखने को मिलता है। अब सबसे पहला फॉर्मेशन कैसे होता है, तो फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें एक कंसेप्ट समझना होगा कि फ्रंट्स क्या है, क्योंकि टेम्परेट साइक्लोन बिना फ्रंट्स का हो ही नहीं सकता। ठीक है, उत्पन्न ही नहीं हो सकता। तो सबसे पहला चीज, व्हेन टू एयर masses meet द बाउंड्री जोन इज कॉल्ड एज फ्रंट। ठीक है, टू एयर masses का मतलब क्या है, टू एयर masses का मतलब है कि लेट्स सपोज यहां से एक विंड जा रही है, एयर मास जा रही है, दैट इज कोल्ड एयर मास। ठीक है, कोल्ड एयर मास, और इधर से एक विंड आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं लेट्स सपोज वार्म एयर मास। ठीक है, ये दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे ना, जब ये एक दूसरे से मिलेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, जहाँ पे मिलेंगे, जो बाउंड्री वाला जो एरिया होगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट। और अक्सर जब भी कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास एक दूसरे से मिलते हैं तो फ्रंट का निर्माण करते हैं। ठीक है, when two air mass meet the boundary zone is called as the front. Not all fronts developed into a cyclone, but for the development of temperate cyclone formation of front is essential. तो जब तक ये नहीं बनेगा, ठीक है, जब तक फ्रंट्स का निर्माण नहीं होगा
तब तक टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन भी नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं कि आखिरकार इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंट की बात करें तो अलोंग द मिड लैटिट्यूड्स द पोलर एंड द ट्रॉपिकल एयर मासेस मीट एंड फॉर्म अ फ्रंट, आफ्टर विच द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन इनिशिएटेड इन द लैटिट्यूडनल रीजन। इस लाइन को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ये लेट्स सपोज ये है हमारा 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर, और ये हमने ड्रॉ किया 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हमने ड्रॉ किया 66.5 डिग्री साउथ, और यहाँ ये हमारा पोल हो गया। ठीक है, पोल। अभी देखिए, यहाँ पे लो प्रेशर जोन है, ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर जोन है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है। अगेन यहाँ लो प्रेशर जोन है और यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है। ठीक है, अब ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर कैसे इनिशिएट होता है, इसके लिए हमको जो फेरल सेल, हार्डली सेल और पोलर सेल का कंसेप्ट है उसको समझना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हम इतना बस समझते हैं कि इक्वेटर पे चूंकि सूर्य का जो किरण है वो सीधी पड़ती है, तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होगा। गर्मी ज़्यादा होगा तो जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो ज़्यादा गर्म होगा, और गर्म होकर के ऊपर उठेगा। तो ऊपर उठने के साथ जो सरफेस है, सरफेस पर एयर का दबाव कम पड़ेगा, जिसके कारण यहाँ पर लो प्रेशर उत्पन्न होगा। जब लो प्रेशर उत्पन्न होगा तो यहाँ से एयर उठ करके ऊपर की तरफ उठ करके आगे 23 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है वहाँ पर जा करके एयर नीचे की तरफ आएगा। तो जब एयर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, जब एयर नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर हाई प्रेशर का जोन क्रिएट होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी लो प्रेशर का जो क्षेत्र है वो क्रिएट होगा, क्योंकि जो यहाँ से जो एयर है वो ऊपर की तरफ उठ करके वापस पोल की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर का जोन क्रिएट होता है। अब एयर का जो मूवमेंट है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा, यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इस वाले को तो हम लोग ट्रेड विंड बोलते हैं। ठीक है, इस वाले को ट्रेड विंड बोलते हैं। अभी आप हमें बताएं कि यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो क्या यहाँ से यहाँ एयर का फ्लो होगा? होगा, बिल्कुल होगा। और जब ये इधर से इधर जाएगा तो चूंकि कोरियोलिस फोर्स के कारण अपने राइट की तरफ बेंड कर जाएगा। ठीक है, तो एक एयर मास यहाँ हमें टेम्परेट जोन में दिखाई पड़ रहा है, और एक एयर मास सिमिलरली इस तरफ से पोलर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ आ रहा है। ठीक है, पोलर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ आ रहा है। ये सभी सरफेस विंड्स हैं। ठीक है, सतह पर चलने वाली विंड्स हैं। तो जब ये दोनों आपस में टकराते हैं ना, ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में फ्रंट्स का निर्माण होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में फ्रंट्स का निर्माण होगा। तो जब ये फ्रंट का निर्माण होगा तो यहाँ पर फ्रंट का निर्माण होगा, तो जिसके बाद जो है हम लोग क्या देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन यहाँ से शुरू होता है। अब कैसे होता है टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन? तो सबसे पहले बात करें कि ये बहुत सारे स्टेज में टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि बिगिनिंग फेज, यंग और एडल्ट फेज, मैच्योर फेज, ओके, ऑक्लूजन फेज एंड डिसिपेशन फेज। तो इन 5 स्टेज में जो है टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग साइक्लोन का नाम सुनते आए हैं, जैसे कि बिपरजॉय हो गया या तेज हो गया, ये उससे पहले निसार, निसर्ग, बहुत सारे नाम सुने हैं, वो सभी जो साइक्लोन है वो साइक्लोन इस साइक्लोन से अलग है। जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इस साइक्लोन से अलग है। हम लोग इस लेक्चर सीरीज के लास्ट में हम लोग उसको लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जब ये सीरीज खत्म हो जाएगा तो हम लोग साइक्लोन के संदर्भ में सभी बातें कर चुके होंगे। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट हम लोग वीडियो में समझेंगे कि इन सभी डेवलपमेंट, इन सभी स्टेजेस को समझेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आगे ट्रॉपिकल साइक्लोन पे आएंगे। तो
बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।